चाहे वो कोर कमांडर हाउस से हो, चाहे वो जिस जगह से हो, क्योंकि जिस दिन खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना था, उस दिन जानबूझकर, देखें, बायोमेट्रिक के लिए जो तरीकाकार है वो ये है कि एक बंदा पटिशन दायर करता है तो उसकी बायोमेट्रिक इसलिए की जाती है कि कोई गलत दरखास्त ना दायर हो, कि वो खुद जाकर करे। जब खान साहब खुद वहां पर पहुंचे हैं तो उनको गेट के बाहर उतार के और व्हील चेयर के ऊपर उस बायोमेट्रिक वाले कमरे में ले जाया गया। दूसरी तरफ आप देखें, नवाज शरीफ के लिए बायोमेट्रिक एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन जानबूझकर उस बायोमेट्रिक वाले कमरे में लेकर गए और फिर शीशे तोड़कर, कॉलर से पकड़कर, घसीटते हुए हमारे लीडर को वहां से अगवा करके लेकर गए। तो क्या जिन्होंने शीशे तोड़े, जो रेंजर की यूनिफॉर्म में लोग मौजूद थे, क्या उनके खिलाफ कोई एफआईआर, कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई, क्योंकि पूरा प्लान बनाया गया था कि ये सारा इंसिडेंट किया जाए और इमरान खान को अंदर डाला जाए, उसकी पार्टी को खत्म किया जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाए, केसेस बनाए जाएं, लोगों के घरों में छापे मारे जाएं। ये एक पूरा प्लान बनाया गया था। उसके बाद आप देखें, आपके सामने वीडियोस होंगी कि पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहबा वो कह रही हैं जी कि कोई भी कोर कमांडर हाउस के अंदर ना जाए, और वो रोकने की वाज़ेह वीडियोज हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देख लें कि वहां पर मुख्तलिफ गाड़ियों से लोग उतर रहे थे, सादा कपड़ों में, जो उकसा रहे थे लोगों को कि आए, अंदर आए, और कैसे वो गेट खुला, ले आए ना वीडियो, और शवाहिद रखे जाएं। हमने 25 मई, एक साल होने वाला है, से जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रजू किया हुआ है। आज तक जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना? हम तो पहले के गए हुए हैं। आज ये नारे मारे जा रहे हैं जी कि बिल्कुल बनाया जाए, और धरना 2014 का जो हुआ, हमला हुआ, फलां हुआ, उसके ऊपर भी बनाया जाए। तो बिल्कुल धांधली के ऊपर भी जुडिशल कमीशन की फिर बात की जाए ना, फिर बात की जाए कि इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ है, उसके ऊपर भी बात की जाए ना, फिर बात की जाए कि कैसे रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, कैसे साइफर आया, उसके ऊपर भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए ना। फिर पिक एंड चूज क्यों किया जा रहा है, और क्यों एक पार्टी बन के आप सामने आ रहे हैं? तो जो कुछ किया गया, हमारे लोग शहीद हुए, हमारे 100 के करीब लोग जख्मी हुए, हमारे लोग पैरालाइज हुए, कोई एक एफआईआर हमारी हुई है? नहीं हुई। हम तो शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का कि कोई बंदा इन्होंने मरवा नहीं दिया वहां पर, फौजी या कोई सिपाही, और वो डाल देते इमरान खान साहब के ऊपर और कह देते कि ठीक है जी, भुट्टो की तरह सजाए मौत सुना दो। तो टारगेट इस 9 मई को सिर्फ और सिर्फ खान साहब को, उनकी जमात को किया गया। और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है, इसके बेनिफिशियरी वो लोग हैं जिन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस चुराई, क्योंकि उसके अंदर तो सारे शवाहिद हैं। और ये कहा जा रहा है कि जी बड़े नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, तो लाए ना जी, हमारे पास तो हैं। अदालत ने जमानत के ऊपर एक फैसला दिया तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि कोई ऐसी एविडेंस मौजूद ही नहीं है जो ये कहें कि कोई वीडियो हो, कोई ऑडियो हो कि इमरान खान साहब ने कहा हो कि इस बिल्डिंग को आग लगा दो, जलाओ कर दो, घिराव कर दो। और जज ने जब फैसला दिया तो फैसले के अंदर उन्होंने लिखा कि कैसे बिहाइंड द बार, जिसके पास ना मोबाइल है ना कोई एक्सेस है, तो वो कैसे कह सकता है कि आप इस बिल्डिंग को आग लगा दो, जलाओ करो, घिराव करो। तो ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। हम बार बार ये मुतालबा करते हैं कि जो जुल्म सितम किया गया इस 9 मई की आड़ में, लोगों के घरों में छापे, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल, और एक जुर्म के ऊपर हमेशा एक कार्रवाई होती है ना,
लेकिन यहां पर पूरे पाकिस्तान में हर जगह के ऊपर मुकदमात में इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को नामजद कर दिया गया। जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए उनके ऊपर कोई जुर्म नहीं है, वो आजाद हैं, वो बरी जिम्मा है। जो लोग इमरान खान के साथ डट के खड़े हैं आज भी उनको फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा। आज एक मुकदमे में वो रिहा होते हैं तो दूसरे मुकदमे में उठा लिया जाता है। आलिया हमजा, सनम जवेद, डॉक्टर यास्मीन राशिदा, महमूद रशीद साहब, एजाज चोई साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, आपके सामने ये सारे लोग मौजूद हैं। और इसके अलावा आप देख लें कि मिलिट्री की कस्टडी में उन लोगों के ऊपर जो वहां पर कस्टडी में रखे गए तशद्दुद किया जा रहा है। जब आपके पास एक फॉर्म मौजूद है जहां अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसके मुताबिक उसके ऊपर जो भी जुर्म उसका बनता है वो कार्रवाई होगी। अभी तो अदालतों में केस चल रहे हैं ना, साबित तो नहीं हुआ। तो आप पहले से कह रहे हैं कि ये एक मुल्क दुश्मन जमात है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं है। इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो पीटीआई बन चुका है और मिलिट्री के अंदर लोगों के ऊपर तशद्दुद करके हसान न्याजी, हैदर मजीद हमारे वकील हैं और इसके अलावा जितने वहां पर कस्टडी में हैं उनके ऊपर तशद्दुद करके उनसे मर्जी के बयान 2 दिनों में, क्या आपने देखा है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2 दिनों में ट्रायल मुकम्मल हुआ? तो वहां पर कर्नल साहब कर रहे हैं। ना किसी को फेयर ट्रायल दिया जा रहा है, ना कानून, ना आइन, ना किसी जवाबत का ख्याल रखते हुए सिर्फ कार्रवाइयां जारी हैं। आखिर में मैं ये कहूंगा कि हम बिल्कुल तैयार हैं जुडिशल कमीशन के लिए। जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए और हम भी अपने सवाल लेकर आते हैं और जिनके पास औरों के पास हैं वो भी लेके आए तो फिर उसके ऊपर फैसला दिया जाए। बहुत शुक्रिया जी जी। सबसे पहली बात तो आपने कहा कि क्या गलती, तो गलती जो कह रहे हैं कि माफ़ी मांगे, गलती तो उनसे पूछें कि तहरीक इंसाफ ने क्या गलती की। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, तहरीक इंसाफ ने जमहूरियत की बात की है और जमहूरी तौर पर इसके ऊपर जो है वो हमेशा अपना रवैया जमहूरी रखा है उन्होंने। और दूसरी जो बात आपने फरमाई उसके अंदर 18 मार्च आपको याद होगा कि किस तरह से जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को अदालत के अंदर मारने का प्लान किया गया था। तो वो तो आपके सामने है, आपने देखा है। तमाम ऐसे वाक़यात जिनके अंदर आपने जिक्र किया, हमेशा से अवाम को प्रवोक किया जाता है। ये नहीं है कि कोई पीटीवी पे गन्नों के साथ हमलावर हो गए थे। ये नहीं कि कोई दहशत गर्दी थी कि उसको टेक ओवर कर लेंगे और उसको ज़बरदस्ती हुकूमत जो है वो तालिबान के तर्ज अमल को अपनाते हुए उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ हमेशा से जमहूरी अमल के ऊपर जो है वो उसका यकीन रहा है और उसी प्रोसेस को उसने फॉलो किया है। इसके अलावा अगर कोई गुनाह है या कोई जुर्म है तो वो बताएं, जिन्होंने जो कहते हैं कि माफ़ी मांगे, क्या जुर्म किया है। बहुत शुक्रिया।